जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आया, सारी पत्रावली उनका हम लोग तलब किए हैं और सारी पत्रावली को मुख्यालय पर भेजा गया है। जैसे ही पता चला उनके खाते को सीज करा दिया गया है, एटीएम भी लॉक करा दिया गया। वो आदमी तब से फोन स्विच ऑफ करके भगा हुआ है। यूपी स्वास्थ्य विभाग में साल 2016 की एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अर्पित सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह के नाम से 6 अलग अलग लोगों ने अलग अलग जिलों में फर्जी नियुक्तियां हासिल कर ली और दावा ये किया जा रहा है कि पिछले 9 सालों से सरकारी सैलरी भी धड़ल्ले से उठा रहे थे। हालांकि जांच सामने आने के बाद विभाग ने इन सभी 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इन्हीं 6 लोगों में से एक बलरामपुर में नौकरी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मालूम हुआ तब से वो फरार है। जांच से पहले बलरामपुर में अर्पित सिंह बतौर एक्सरे टेक्नीशियन पचपेड़वा सीएचसी पर कार्यरत था। जब इसकी जानकारी अधिकारियों को मिली तो फौरन सीएमओ डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने तत्परता दिखाते हुए उसकी सेवा अभिलेखों की जांच के लिए और मुख्यालय को भेजा। साथ ही आरोपी का बैंक खाता सीज करवा दिया गया। डॉक्टर मुकेश रस्तोगी ने बताया कि जैसे ही मामले की पुष्टि हुई, हमने कार्रवाई शुरू कर दी। आरोपी फिलहाल फोन स्विच ऑफ करके फरार है। शासन और मुख्यालय स्तर से एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखिए, बलरामपुर सीएचसी पचपेड़वा में अर्पित सनफ अनिल सिंह के नाम से एक आदमी एक्सरे टेक्नीशियन पद पर कार्य कर रहा था। जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आया, सारी पत्रावली उनका हम लोग तलब किए हैं और सारी पत्रावली को मुख्यालय पर भेजा गया है और साथ ही साथ जैसे ही पता चला उनके खाते को सीज करा दिया गया है, एटीएम भी लॉक करा दिया गया। वो आदमी तब से फोन स्विच ऑफ करके भगा हुआ है और शासन स्तर से भी और मुख्यालय स्तर से भी उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और कार्रवाई उस पर की जा रही है। शासन सख्त है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल बलरामपुर वाले अर्पित सिंह की तलाश जारी है। हालांकि जो असल अर्पित सिंह हैं, उन्होंने यूपी तक से एक इंटरव्यू में बताया कि वो खुद अपना नाम अखबार में पढ़कर बड़े हैरान थे। जी, मैं 5 सितंबर को सुबह जब छोटा तो न्यूज़पेपर में ये खबर मैंने पहले पढ़ी, तो न्यूज़पेपर में भी मेरे नाम से ही निकला हुआ था कि 6 लोगों ने और ज्वाइन कर रखा है। अभी शॉकिंग न्यूज़ थी एक बार देखने के बाद, क्योंकि अक्सर हम लोग सुनते हैं ये चीज़ें, पर जब खुद के साथ होते एकदम थोड़ा शॉकिंग थी। तो उन्होंने सीधे अपने अधिकारियों को सूचित किया इसके बारे में। 5 तारीख तक मेरे पास किसी का कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने अखबार में सबसे पहले देखी थी। मैं बता देती, काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। पहले तो लगा कि बिलीव नहीं हुआ कि इस तरह का भी काम होता है। मैंने अपने अधिकारियों को करा और उसके बाद मेरे पास कॉल्स आना शुरू हुए, मतलब मेरे स्टाफ के कॉल्स और मेरे कलीग्स वगैरह इन सब के कॉल्स आए। घर से भी कॉल आया, एक्चुअली घर पे भी लोगों ने पढ़ा तो उन्होंने देखा। मतलब काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी इस समय। आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान साल 2015 के आखिर में स्वास्थ्य विभाग में 403 पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती निकाली गई। 25 मई 2016 को इसी भर्ती के तहत सभी पदों पर एक्सरे टेक्नीशियन को चयनित किया गया। 9 साल बाद इसी एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती में गड़बड़झाला पकड़ में आया। ये गड़बड़झाला विभाग के ही मानव संपदा पोर्टल के जरिए पकड़ में आया। चयनित अभ्यर्थियों की सूची में 80 नंबर पर आगरा के रहने वाले अर्पित सिंह का चयन हुआ था। आगरा के रहने वाले अर्पित सिंह मौजूदा समय में हाथरस की मुरसान सीएचसी में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं। इसी अर्पित सिंह के नाम और पता वाले 6 अर्पित सिंह उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग जिलों में एक्सरे टेक्नीशियन की नौकरी कर रहे थे। बलरामपुर से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।